नमस्कार, आपका स्वागत है SB24 में। और आज हम बैठे हैं स्वामी दीपक ज्ञानानंद सरस्वती महाराज जी के पास में। इस आश्रम में गुरुकुल की जो व्यवस्था है उसको बनाने का कार्य किया जा रहा है और उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ के जो संरक्षक हैं दीपक महाराज जी। इनसे बात करेंगे जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ उसको लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है और ऐसी दुर्घटना, ऐसी घटना देश में आज भी क्यों हो रही हैं। महाराज जी ये बताइए, आज भी जैसे 21वीं सदी चल रही है और देश को आज़ाद हुए 79 साल हो चुके हैं, तो यह घटनाएं आज भी क्यों होती हैं? इस प्रकार के लोग क्यों इस देश में आगे बढ़ रहे हैं? देश की राजधानी दिल्ली में आतंकवादी हमला भारत के स्वाभिमान पर हमला है। यह हमला उन लोगों द्वारा किया गया जिन्होंने एक बार नहीं, भारत माता के स्वाभिमान पर कितनी ही बार अटैक किया। सबसे पहले मैं दिल्ली बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से परिवारों को हुई अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। आतंकवादियों द्वारा दिल्ली पर किया गया हमला वो सब जाने पिछाने चेहरे हैं जो देश में आजादी से और अब तक हमले कर रहे हैं। इन हमलों के पीछे देश में जो पहली सरकारें थी उनका आतंकवादियों के प्रति नरम व्यवहार आतंकवाद की जड़ें जमा गया। मैं मोदी सरकार को इसलिए प्रशंसा करता हूं कि देश में आतंकवादी हमले जरूर हुए उनके कार्यकाल में, लेकिन जब भी हमला हुआ हमलावरों को कठोरतम सजा दी गई और मुझे पूरी आशा है अब की बार भी हमलावरों को कठोर से कठोरतम सजा दी जाएगी। जैसा कि हमला हुआ और 10 से 13 लोग बताए जा रहे हैं, 13 लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत लोग अभी घायल भी हैं, लेकिन देश में अभी भी राजनीति रुकने को तैयार नहीं है। जो विपक्ष में है वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की इसमें कहीं ना कहीं विफलताएं हैं। तो क्या आप ऐसा मानते हैं? मैं इस आतंकवादी हमले में सरकार की इतनी विफलता नहीं मानता, आतंकवाद की सक्रियता को इसका जिम्मेदार मानता हूं। क्योंकि देहात में एक देहाती भाषा का स्लोगन है कि जागू से लागू बुरा होता है। जिनकी मनसा भारत माता पर हमला करने की हो गई वो जरा सी ही छूट मिलते ही इस कार्य को अंजाम देते हैं। सरकार आतंकवादियों के प्रति कठोर है। सरकार की नीति आतंकवादियों के प्रति कठोर है, लेकिन आतंकवादियों का एक धर्म हो गया है कि वो भारत पर हमला करेंगे, भारत के मासूम नागरिकों पर हमला करेंगे, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करेंगे, भारत में रहेंगे, भारत का खाएंगे और भारत को ही नुकसान पहुंचाएंगे। अब समय आ गया है देशवासियों को भी जाग जाने का और सरकारों को भी जाग जाने का। ऐसी सोच को पल्लवित नहीं होने देना है, ऐसी सोच को सिर नहीं उठाने देना है। देश को सुरक्षित रखने के लिए केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, देश के आम नागरिक को, देश के बच्चे बच्चे को आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, आतंकवाद का सिर कुचलना पड़ेगा। जो लोग देश के अंदर बहन बेटियों और महिलाओं के अधिकारों को पर डाका डालना चाहते हैं, ऐसी मानसिकता से देशवासियों को लड़ना पड़ेगा। हर बहन और बेटी शिक्षित हो, भारत विकसित हो, भारत में कहीं भी गरीबी ना हो, भारत एक बार पुनः विश्व गुरु हो। लेकिन ये तभी होगा
जब भारत का बच्चा बच्चा आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होगा और बहन और बेटियों के संरक्षण के लिए सभी भाई खड़े होंगे। जैसा ये हमला हुआ है, इसमें जो आरोपी बनाए गए हैं वो फरीदाबाद से हैं, लेकिन उनके तार कहीं ना कहीं कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। तो ऐसा कैसे संभव है जब हमारे देश की एजेंसियां भी सतर्क हैं और अपना काम कर रही हैं? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वे लोग इतना कार्य आगे कर जाते हैं और दिल्ली जैसी राजधानी जो हमारे देश की नाक मानी जाती है उसमें बम ब्लास्ट कर देते हैं? यद्यपि सतर्कता सरकार का बहुत अहम कर्तव्य है और अहम पहलू है, मगर इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। इन लोगों ने अमेरिका में हमला किया, इन लोगों ने लंदन में हमला किया, इन लोगों ने फ्रांस में हमला किया, इन लोगों ने इजराइल में हमला किया। एजेंसियां कितनी भी सतर्क हों, जब किसी का मकसद ही किसी और को न फलने देना चाहता हो, न फूलने देना चाहता हो, न रहने देना चाहता हो, तब मानवता को सोचना पड़ेगा। इस सोच के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। यह राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, यह मानवता के संरक्षण का मुद्दा है। आज मानवता को बचाने के लिए समूचे विश्व को आतंकवाद से लड़ना पड़ेगा और भारत की उस संस्कृति का अनुसरण करना पड़ेगा जो हमें सिखाती है कि समूची पृथ्वी पर बसने वाले सभी मानव जाति के लोग हमारे भाई और बहन हैं। ऐसे सनातन धर्म को सबको आत्मसात करना पड़ेगा। यदि विश्व को बचाना है, भारत को बचाना है, तो सनातन धर्म को संरक्षित और सनातन को जगह जगह फैलाना है। जहां जहां सनातन कमजोर हुआ है, वहां वहां आतंकवाद ने सिर उठाया है और मानव जाति को कुचला है। जहां जहां सनातन शक्तिशाली हुआ है, वहां मानव जाति को लाभ पहुंचाया गया है, मानवता का संरक्षण किया गया है और वसुधा पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कार्य किया गया है। जो लोग हैं जिन्होंने इस पर हमला किया, आतंकवाद फैलाया, लेकिन दूसरी तरफ सरकार है जो कार्रवाई कर रही है, लेकिन एक और पक्ष है जो इस वक्त सरकार में नहीं है। वो आरोप लगाते हैं कि सरकार की इसमें कहीं ना कहीं नाकामयाबी है और सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रही है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो लोग इस वक्त भी सरकार के साथ नहीं है या देश के साथ नहीं है, उन्हें किस प्रकार से आप जवाब देंगे? जब ये लोग सत्ता में थे जो आज सरकार पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी डाल रहे हैं, तब आतंकवादियों को पूजा जाता था। आतंकवादियों के सामने सरकारें नतमस्तक होती थीं, आतंकवादियों को सुरक्षा दी जाती थी, विशेष सरकारी संरक्षण के पैकेज दिए जाते थे। इस सरकार ने आतंकवाद की कमर तोड़ी है। सुरक्षा बलों के सम्मान में आतंकवादियों से लड़ने के लिए सुरक्षा बलों के हाथ खोले हैं। पहली सरकारों में सुरक्षा बलों के हाथ बंधे हुए थे, आतंकवादी उनको मारते थे और वो आतंकवादियों पर हमला करने में असमर्थ थे सरकारों के कारण। जो लोग सरकार पर आतंकवाद के संरक्षण का आरोप लगा रहे हैं, वो खुद आतंकवाद के घिनौने कृत्य में, आतंकवाद के घिनौने कृत्य को संरक्षण देने में इस देश में शामिल रहे हैं और सारा राष्ट्र इस बात को बखूबी जानता है। पहले की सरकारें आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी, अब की सरकार आतंकवादी के सीने में गोली मारती है। ये फर्क है पुरानी सरकारों का और वर्तमान सरकार का। तो जैसा कि आप इससे देखने में लग रहा है कि आप बहुत क्रोधित हैं, तो इस वक्त आतंकवादियों को जो पकड़े जाएंगे या जो आगे कार्रवाई होगी, किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? कोई भी व्यक्ति जो आतंकी कार्रवाई में सम्मिलित है, भारत माता के मान सम्मान पर हमला करता है, ऐसे लोगों को मृत्यु दंड का प्रावधान हो और सरेआम चौराहों पर फांसी पर लटकाने का प्रावधान हो, तब भारत आतंकवाद से मुक्त होगा। जैसा कि देश की राजधानी दिल्ली में ये घटना घटित हुई, देश में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। सभी लोग आक्रोशित हैं कि इन आतंकवादियों को आज भी
क्यों नहीं कुचला जा रहा? ये कौन लोग हैं जिस प्रकार के कार्यों को करने में बिल्कुल भी नहीं डर रहे? सरकार को इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और सरकार जवाबदेही तय करे देश की सुरक्षा किस प्रकार से होगी, और आगे जो लोग पकड़े जाएं उन पर भी कठिन से कठिन कार्रवाई हो। धन्यवाद।